सबको लिंग बदलना आता है? तो बोर्ड पर हमने 2-4 शब्द लिखे हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा, जिसको नहीं समझ आएगा वो बीच में पूछ सकता है, ठीक है। इरशाद आपको लिखकर दिखा रहे हैं। माता का क्या होगा इरशाद? लिखिए। इससे आपको लिखना भी आ जाएगा, मात्राएं भी आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। माता का क्या होता है? पिता। अब दूसरा क्या है? नाना। इसका कौन सही करेगा? निशा। नाना का क्या होगा? निशा। नाना का क्या होगा निशा? नानी होगी, ठीक है। लिखिए। नाना का नानी। क्लैपिंग कर दो इनके लिए। गुलाब शाह, हाँ गुलाब शाह आ जाओ। दादा है तो इसके दादी लिखा है तो क्या होगा दादी का? दादा लिखो। अच्छा, चूहिया सही लिखा है? ठीक है। चूहिया का क्या होगा? चूहा। चलिए लिख दीजिए चूहा। बड़ा ऊ की मात्रा होती है, इसीलिए चूहिया पर छोटा ऊ की मात्रा होगा। हाँ चूहा सही है। चूहिया पर छोटा ऊ की मात्रा है, चा पर लगाइए, सही करिए। हाँ चूहिया। इधर की पूछ होगी उसका, अपने तरफ करो। आप लगाओ इरशाद। यही मात्रा आपको सिखानी है कैसे लगाते हैं। चलिए सही किया इन्होंने। चलिए क्लैपिंग कर दीजिए और अपनी कॉपी में उतारिए बेटा, ठीक है। सभ्यता की शुरुआत से ही हिंदुस्तान के मन में एकता का एहसास जरूर रहा, मगर ये एकता कोई ऊपर से ला दी गई चीज नहीं थी। वो मुक्ति के लोभ में अंधे हो जाते हैं। वत्स, भीख मांगना, व्रत उपवास करके देह सुखाना, पंचांग तपस्या करके शरीर को जलाना, क्या ये सब बराबरी कर सकता है किसी को प्यार से गले लगाने से? बोल। क्यों वो बलि और हवन करते हैं? क्यों वो वेदों में विश्वास रखते हैं? नादानों का पोंगापन यही तो होता है वत्स। सारे वेद पाखंड है। यदि बलि और हवन में वस्तुओं को झोंकने से स्वर्ग प्राप्त होता है तो उन पेड़ों की राख से फल क्यों नहीं निकलते जो जंगलों की आग में जल जाते हैं? यदि बलि का पशु सीधा स्वर्ग जाता है तो लोग अपने माता पिता की बलि क्यों नहीं दे देते? यदि पिंड दान करने से आत्मा का पोषण होता है तो तेल डालने से बुझी हुई बाती पुनः जल क्यों नहीं उठती? साधु हो या साधु, उसका असर भाग्य पे नहीं पड़ता। जैसे एक डोर की गेंद फेंकने पर वो अपने पूरे फैलाव में खुल जाती है, वैसे ही मूर्ख और बुद्धिमान एक ही मार्ग ग्रहण करके अपने दुखों का अंत करते हैं। तो आपका आखिरी उद्देश्य क्या है स्वामी? नहीं कुछ है होता, नहीं कुछ है होना, तो नाचो खुशी से बजा करके बीणा। नहीं कुछ है होता, नहीं कुछ है होना, तो नाचो खुशी से बजा करके बीणा, नाचो खुशी से बजा करके बीणा।
ये दूध जितना भी आया बताओ। हाँ बेटा, क्या क्या? अरे बोलो बेटा, बात करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ हाँ, आपको क्या समझ आया बताओ। सर ये बताया था कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे और कौन से तरह के कपड़े पहनते थे, और हमारे भारत में सबसे पहले नदी कौन सी थी, और हमारे जो व्यापारी ने हमारे देश पे जो राज किया था तो उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने हमारे व्यापारी बन के राज किया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम कुछ भी बोल सकते हैं कभी। अच्छा, आपको कौन सा सीन अच्छा लगा? कोई सीन अच्छा लगा तो बोल दो। हाँ, बहुत सारे रामायण का भी सीन था, महाभारत का भी था या नहीं था? सर तो देखो, नाटक में एक बात तो बताता है बहुत अच्छे से कि हमारे इस देश एक तो बहुत पुराना है। क्या है? बहुत पुराना। दुनिया में सबसे पुराने देशों में एक है ना। और आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता, एक सभ्यता मिलती है। मतलब वो पुराने मकान मिलते हैं, पुराने उनके खिलौने, उनके बर्तन वगैरह मिलते हैं, जो उन्होंने पहली सभ्यता बताई थी। ठीक है ना। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे वेद पुराण, जो हम वेद पुराण पढ़ते हैं, नाम सुनोगा वेद पुराण, है ना, होता था ईश्वर नहीं, मानते नहीं था ईश्वर। लेकिन एक खासियत ये थी पूरे हिंदुस्तान की, जो आज भी है, कि बहुत लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों को समझते हैं, और पूरा हिंदुस्तान एक ही बात, इतने सारे विचार होने के बावजूद भी हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है आपस में। क्या है? अब आज़ादी की लड़ाई हुई तो कई जो गरम दल, नरम दल, दो दल बने लड़ाई करने वाले। गरम दल थे जो थोड़ा सा गुस्से से अपनी बात को रखते थे, जो हिंसा भी कर देते थे कई बार, है ना। नरम दल था जो अपनी बात को, जैसे हम लोग आज कहीं कहीं हड़ताल पे बैठ जाते हैं, सत्याग्रह करते हैं, तो वो अपनी बात को वैसे रखते थे। तो ले देखिए, जो ये पूरा नॉवल बता रहा है, ये जो कथा बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अलग अलग विचार होने के बावजूद भी इस देश में रही एकता रही। जैसे आप लोग हो सकता है अलग अलग जगह से आते हों आपके, लेकिन आप एक साथ बैठे, एक साथ पढ़ रहे हैं ना। तो यही ताकत है इस देश की कि हम सब चाहे कितने अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, अलग अलग जातियों के हो सकते हैं, अलग अलग, लेकिन हम सब जब एक साथ मिलके कुछ करते हैं तो वो हम देश के लिए करते हैं। समझे? ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपके लिए तालियां। बहुत बढ़िया। अरे शो देख लो यार। मम्मी तो आ जाएंगी। पूरी तरह सांस कर सकते, रोशनी की उस किरण की तरह जो अंधेरे को चीरती हुई निकल जाए। गांधी जी ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को मुतासिर किया, किसी को कम, किसी को ज्यादा, और चंद की तो उन्होंने पूरी जिंदगी ही बदल डाली, और कुछ के चंद ही पहलुओं पर असर हुआ, और जो कि कुछ अरसे बाद जाया गया, मगर बिल्कुल जाया भी ना जा सका। कहीं ना कहीं किसी गोश में उनकी याद ताज़ा रही। 1915 में भारत में गांधी ने रखा कदम, अंग्रेजों के अत्याचार को करना था खत्म। गरीब और किसान ये दोनों परेशान, गरीब और किसान दोनों परेशान, गरीब और किसान दोनों परेशान। कर रहे थे अंग्रेजों से करवाने की मांग, नील की खेती से हो रहा नुकसान। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती से हो रहा नुकसान। चंपारण सत्याग्रह का किया है ऐलान, जमींदारों के खिलाफ गांधी ने आवाज उठाई, मांगे किसानों की पूरी कराई।
हम सीखेंगे संख्याओं को क्रम से लगाने के लिए। बढ़ते क्रम में लिखना है। समीर आपको दिखा रहे हैं लिखकर कैसे इसको बढ़ते क्रम में लगाएंगे, ठीक है। जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे। चलिए समीर, सबसे पहले कौन सी गिनती आएगी? 11। चलिए शाबाश, लिख दीजिए। फिर क्या आएगा? 12। लिख दीजिए। लिखिए लिखिए आगे। सारे बच्चे देखते रहेंगे, जहां इन्होंने गलत किया आप बताइएगा, ठीक है। 15 नहीं है। गुलाबशाह, उसको करने दो, करो बेटा। 15 नहीं है। हाँ तो उसके आगे बढ़ जाओ। इन्होंने सही लगाया है? चलिए क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। वहाँ पर बात लगेगी, जैसे कि मैंने एक शब्द बोला बादल। बादल क्या बोला मैंने? बादल। अब आप ये बताइए आ की मात्रा लगेगी कहाँ? बा पर। बा पे आ की मात्रा बा। तो क्या बोल रही हूँ मैं? बादल। अब क्या लिखेंगे? बादल। बा और दल। तो बादल क्या हो जाएगा? बादल, ठीक है। तो अब समझ में आ गया? कुछ लाइनें हैं कल हमने किए थे, आज उसको पढ़ेंगे। इरशाद ने पहले से उसका आंसर लिखा है, ठीक है। चलिए पढ़ो। रब को ही कहते कह देते। हाँ, बोलो धब्बा। धब्बा। पिता बाप या बोलो अब्बा। अब्बा, ठीक है। पौधों में फूटा है कल्ला। कल्ला। बैठ कहो या बोलो बल्ला। बैट कहो या बोलो। बल्ला। बैट का दूसरा नाम क्या है? बल्ला। ठीक है। शोर। मचाओ हो शोर मचाकर हल्ला। हल्ला। हाँ, शोर का दूसरा नाम क्या है? हल्ला। हल्ला। तो सभी को पता है ना? यस मैम। जो इसमें खाली स्थान भरना है सब पे निशान लगा दो इरशाद, सब भर लेंगे, ठीक है। चलिए अपनी कॉपी में उतारिए इसको। हमारे पास कुछ पंक्तियां हैं, आधे अक्षरों से उसमें उसको पूरा करना है लिखकर वो शब्द, ठीक है। तो सुहेल पहला क्या है? गेंद फेंकते गेंद फेंकते देकर आगे जो है वो आपको भरना है। अच्छा ये क्या लिखा है? टप्पा। तो टप्पा अगर बोल रहे हैं तो उसमें कुछ आधा अक्षर आ रहा है ना, तो कैसे लिखेंगे? शाबाश, लिखो, सही लिखो। नीचे लिखो, नीचे उसको मिटा कर। ट आधा प पूरा प आ की मात्रा। टप्पा, सही है। चलिए अब इरशाद चलेंगे, दूसरी वाली लाइन को पूरा करेंगे। मुहर लगाओ मारो। क्या लिखा है इरशाद? पढ़ो। क्या मारो? आप बैठो, चलो उधर। हाँ लिखो, ठप्पा है ना।
ठ ठ बेटा, ठ से ठठेरा। इसमें आधा अक्षर आएगा हर जगह बीच में, है ना। ठप्पा, जैसे टप्पा वैसे ठप्पा, मात्रा नहीं आएगी। हाँ, अब हुआ ना ठप्पा। चलिए चौथी लाइन, सोफियान आ जाओ। तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन, हाँ चलो सोफियान। क्या लिखा है बेटा? बैठ जाइए, बैठ कर लिखिए। क्या लिखा है? लिखिए। छान लिया है चप्पा, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे चप्पा और आगे फिर क्या आएगा? किसने बताया था अभी इसको? नानी। किसने बताया था? हाँ, क्या बताया था बच्चे? इन्होंने बताया था। कोना कोना। उसको, और जब चप्पा है तो आगे क्या लिखेंगे? चप्पा चप्पा। चप्पा चप्पा, शाबाश, चप्पा लिखिए। तब ये पूरा होगा, है ना। चलिए शाबाश, क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। हो गया। चलो गुलाबशाह, नीचे वाली लाइन पूरा करो। पिता कहो या गणपति, लिखो। गणपति बप्पा, बप्पा, हाँ लिखिए। ब आधा प, प आ की मात्रा, बप्पा। ठीक है, चलिए क्लैपिंग कर दीजिए और ये अपनी कॉपी में उतार लीजिए। माल्टा। चलिए आगे बोलिए। मैंगो मीन्स? चलिए इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। चलो सुहेल, सुहेल चलो, आप जाओ। चलो बोलो। पचपन, छप्पन, छप्पन, सत्तावन, सत्तावन, अट्ठावन, अट्ठावन, उनसठ, उनसठ, साठ, साठ, इकसठ, इकसठ। सबको लिंग बदलना आता है? तो बोर्ड पर हमने 2-4 शब्द लिखे हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा, जिसको नहीं समझ आएगा वो बीच में पूछ सकता है, ठीक है। इरशाद आपको लिखकर दिखा रहे हैं। माता का क्या होगा इरशाद? लिखिए। इससे आपको लिखना भी आ जाएगा, मात्राएं भी आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। माता का क्या होता है? पिता। अब दूसरा क्या है? नाना। इसका कौन सही करेगा? निशा। नाना का क्या होगा? निशा, नाना का क्या होगा निशा? नानी होगी, ठीक है, लिखिए। नाना का नानी। क्लैपिंग कर दो इनके लिए। गुलाबशाह, हाँ गुलाबशाह आ जाए।
दादा है तो इसके दादी लिखा है तो क्या होगा दादी का? दादा लिखो। अच्छा, चूहिया सही लिखा है? ठीक है। चूहिया का क्या होगा? चूहा। चलिए लिख दीजिए चूहा। बड़ा ऊ की मात्रा होती है, इसीलिए चूहिया पर छोटा ऊ की मात्रा होगा। हाँ, चूहा सही है। चूहिया पर छोटा ऊ की मात्रा है, चा पर लगाइए, सही करिए। हाँ, चूहिया। इधर की पूछ होगी उसका, अपने तरफ करो, आप लगाओ इरशाद। यही मात्रा आपको सिखानी है कैसे लगाते हैं। चलिए, सही किया इन्होंने। चलिए क्लैपिंग कर दीजिए और अपनी कॉपी में उतारिए बेटा, ठीक है।